इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक है क्या है quadratic equation. The quadratic equation is a variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी कि हम लोग जो है पॉलिनोमियल में पढ़े हैं, अगर x का पावर कुछ नहीं रहेगा तो लीनियर हो जाता है, x का पावर स्क्वायर हो जाता है तो क्वाड्रेटिक होता है, x का पावर क्यूब हो जाता है तो हमारा क्यूबिक हो जाता है। ठीक है, तो और x का पावर 4 हो जाता है तो बाय क्वाड्रेटिक होता है। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जहाँ पर भी हमारा x स्क्वायर दिखेगा, ठीक है, तो हमारा ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसा फॉर्म में जो रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। यहाँ पर a b और c जो है हमारा क्या है, a b c हमारा रियल नंबर है एंड ए नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ए अगर 0 हो जाएगा तो ए 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 के साथ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बी एक्स प्लस सी। तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर हो जाएगा। तो हमको बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल, जिसको बोलते हैं हिंदी में मूल, क्या क्या होता है। ठीक है, तो एक रियल नंबर अल्फा को लेते हैं, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि अल्फा जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मूल है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पर ये एक्स स्क्वायर जो है ये हमको इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको अल्फा मानेंगे। यही हमारा अल्फा जो है ये हमारा मूल है, यानी कि ये रूट है। तो जहाँ पर जिस ट्रू रूट निकालने को पड़ेगा, तो ट्रू रूट में होता है अल्फा और बीटा हो जाता है। तो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए एक रूट हो जाएगा हमारा अल्फा। ठीक है, तो इफ अल्फा इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, then we say that x equal to alpha satisfy the equation x square plus bx plus c। ये हमारा x बराबर अल्फा होगा तो हमारा ये सेटिस्फाई भी करेगा और इसका हमारा सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू अल्फा इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में x अल्फा हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, पहले कन्वर्ट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फॉर्म। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में इसको तोड़ेंगे, माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ेंगे, तो हमारा उसमें हमारा रूट निकलेगा। यानी कि आसानी से, ठीक है, हम निकाल सकते हैं उसका मूल को। वी कैन इजीली फाइंड इट्स रूट। ठीक है, आसानी से हम उसका रूट को निकाल सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमारा श्रीधराचार्य रूल क्या कहता है, श्रीधराचार्य रूल से कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि श्रीधराचार्य रूल से निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, यानी कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी है, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, ए से क्या करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को उस पर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस सी से माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, उस पर ट्रांसफर कर देंगे इक्वल टू उस पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। उसके बाद जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे सबको डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है, यहाँ पर ए है, ए से डिवाइड कर देंगे। तो ए से डिवाइड कर देंगे सबको, तो ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स बराबर माइनस सी बाई ए बच जाएगा। अब इसको जो है आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में लाना है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो बी स्क्वायर यहाँ पर तो एक्स के साथ 1 है, यानी कि ये तो ए तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर बी क्या है, बी यहाँ पर बी बाई ए है।
तो आप क्या करेंगे बी बाई ए का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देंगे तो हमारा बी स्क्वायर भी मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो एडिंग बी स्क्वायर बाई ए बी बाई 2a का होल स्क्वायर हम बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिए। अब इसमें देखिए 2 इंटू बी बाई 2a 1/2 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा तो 2 कट जाएगा तो यही बचेगा 2 इंटू 1/2 कर देंगे तो कट जाएगा तो यही बचेगा तो यानी कि बी बाई 2a बच रहा है यहाँ पर तो 2a भी हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। और इधर देखिए इसको तोड़ देंगे सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 2 टू जा 4a स्क्वायर। आप देखिए अब जब x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इधर है अब इसको एलसीएम ले लेंगे 2a स्क्वायर स्क्वायर 4a स्क्वायर कैलसियम लेंगे तो 4a स्क्वायर a स्क्वायर से इसको भगा देंगे तो 4a into c बराबर माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर। अब आगे देखिए x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर b स्क्वायर को आगे लेके आते हैं 4ac को पीछे लेके आते हैं डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर। आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड दोनों और स्क्वायर रूट डाल देंगे तो स्क्वायर रूट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा यानी कि x प्लस बी बाई 2a। अब ये 2a स्क्वायर में ये रूट है तो ऊपर में खाली ऊपर वाला तो नहीं टूट रहा है इसलिए रूट तो रह जाएगा नीचे का खाली हमारा बचेगा प्लस माइनस 2a। अब प्लस माइनस को ऊपर करेंगे तो माइनस प्लस या प्लस माइनस ही रह जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे x बराबर प्लस बी बाई 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस बी बाई 2a हो जाएगा तो माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब एलसीएम लेंगे तो 2a हो जाएगा तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में त्रिघात में x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। अब फिर इसी का आगे रूल पढ़ना है आपको, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स में पहले डिस्क्रिमिनेंट को जानेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बाद हमारा, ठीक है, उसके बाद हम नेचर ऑफ रूट्स में जाएंगे। तो इस त्रिघात रूल में ये x दो को निकल गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो ये जो x है, ठीक है, ये x को 2 रूट्स क्या रूट्स होता है हमारा अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा के टर्म में जब चेंज करेंगे तो एक अल्फा हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और फिर बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यानी कि दो को इसमें जो रूट निकलेगा क्या निकलेगा एक अल्फा और एक बीटा यानी कि एक प्लस में लेंगे एक को माइनस में लेंगे, ठीक है। तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a बीटा बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो दो रूट निकल गया इसमें सीधा रास्ता से। अब नेचर ऑफ द रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट द इक्वेशन जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। हम यहाँ पर भी नेचर ऑफ रूट्स में ये त्रिघात में इसके जगह पर भी हम d बैठा सकते हैं क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac किसके डिस्क्रिमिनेंट के बराबर है तो यहाँ पर भी हम d बैठा सकते हैं। आगे देखिए वैल्यू और नेचर ऑफ रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यूएशन 0 से ग्रेटर देन यानी कि 1 2 3 8 कुछ भी आ जाए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यूएशन ग्रेटर हो तो रियल एंड अनइक्वल होता है इसका, ठीक है, रियल होता है और इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होता है अनइक्वल होता है। तब अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a करेंगे और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a करेंगे, ठीक है। और d को तो 0 हो जाएगा तो रियल और इक्वल हो जाएगा, ठीक है, वास्तविक हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। तो ईच रूट क्या हो जाएगा माइनस डी बाई 2a हो जाएगा। d लेस देन 0 हो जाएगा तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट वैल्यूएशन अगर 0 हो जाएगा यानी कि उससे कम हो जाएगा तो नो रियल रूट्स हो जाएगा तो उसका रूट्स हमारा नहीं निकलेगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यूएशन या तो 0 के बराबर या तो ग्रेटर हो तो हम सीधा सीधी बोलते हैं d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 then the nature of roots are alpha equal to minus b plus under root d by 2a और बीटा इक्वल टू होता है माइनस b
माइनस अंडर रूट डी बाई टू, यानी कि रूट अंडर डी की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहले देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है, हमारा पॉजिटिव में 0 के बराबर है या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। ठीक है, तभी जाकर के हमारा नेचर ऑफ रूट्स पता चल पाएगा। फॉर सॉल्व एग्जांपल 1 2, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल 1 2 बनाने के हम एक्सरसाइज में चले आते हैं 4.2 में। तो 4.2 में हमारा क्या करना है, इसको चेक करना है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि नहीं है। ठीक है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखना है हमारा दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। तो हमारा इसको तोड़ करके लाना है, कैसा फॉर्म में लाना है, ax² + bx + c का फॉर्म में लाना है, दैट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको a + b का होल स्क्वायर को तोड़ दिए, a² + 2ab + b² यानी कि x² + 1, इसको तोड़ दिए तो 2x - 6 हो जाएगा, 3 × 6। अब इसको इस पर ट्रांसफर कर देंगे, x² + 2x - 2x + 1 + 6 बराबर 0, यानी कि x² + 7, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे कैसे लिख सकते हैं ना, x² + 0 × x + 7 = 0। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर x का वैल्यूएशन पावर रहेगा स्क्वायर रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है। तो दिस इज एन इक्वेशन टाइप x² + bx + c का फॉर्म में है, तो हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में चले आइए, x² - 2x = -2 × 3 - x, तो x² - 2x = -2 3 - x, x² - 2x प्लस माइनस माइनस 3 × 6 माइनस प्लस 2x। अब क्या करेंगे, x² इसको लेकर के आएंगे इधर, x² - 2x + 6 बराबर 0, तो x² - 4x। तो यहाँ पर देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है, x² + bx + c का फॉर्म में है। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ टाइप x² + bx + c = 0, हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, x - 2x + 1 = x - 1 और x + 3। तो इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + x - 2x - 2, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 3x - x - 3, x² ± x -2 बराबर x² + 2x - 3। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x² - x² -x -2x - 2 + 3 = 0, x² इसको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस प्लस -3x + 1। तो ये देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है हमारा, नहीं ये लीनियर फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म में है, ये लीनियर फॉर्म में है। तो दिस इज नॉट एन इक्वेशन टाइप ऑफ x² + bx + c = 0, hence the given equation is not quadratic equation। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चले आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3 × x + 1 = x × x + 5। तो इसको गुणा कर देंगे 2x × x 2x² x + 1 x 3 × 2 -6x +- 3 बराबर x² + 5। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2x² - x² -5x -5x - 3 = 0, x² - 10x - 3। अब देखिए ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ टाइप x² + bx + c का फॉर्म में है, हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x - 1 और x - 3 = x + 5 और x - 1 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² + 6x - x - 3 = x² - x + 5x + 5, 2x² + 5x - 3 बराबर x² + 4x + 5, 2x² - x² + 5x - 4x - 3 - 5 = 0, x² + x - 8 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन, ये है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करके देखना है कि ये हमारा, तो ये जैसे 7x + -3 है, तो ये क्या है, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, बार बार बोल रहे हैं, x² + bx + c का फॉर्म में होना चाहिए। तो hence the given equation is not a quadratic equation। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 को भी जब सॉल्व कर रहे हैं a + b का होल क्यूब, यानी कि a + b का होल क्यूब a³ + 2ab² + 2a² b
है। हाँ ये तो इसको जब तोड़ दिए प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक बी क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर करके माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, तो ये कौन सा हमारा क्यूबिक का फॉर्म में है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, ये क्यूबिक का फॉर्म में, तो ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे ही आप सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करने के बाद हमारा कैसा फॉर्म में आया 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस प्लस 9। आप क्वेश्चन देख करके मत कीजिएगा कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये क्यूब है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा पता चल जाएगा। जब तक सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब एक्सप्रेशन को तब तक हमारा पता नहीं चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक में है कि हमारा क्यूबिक में है। तो ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 9 x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। अब इसमें से हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म में निकालना है, इसको बनाना है, ठीक है। द एरिया ऑफ a rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, जिसका लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। We need to find the length and breadth of the plot। तो लेंथ जितना है, ठीक है, ब्रेथ जितना है उसका 2 गुना में से 1 अधिक है, मोर देन 1, ठीक है। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू x, ठीक है, तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू x में से 2 गुना, ब्रेथ जितना है उसका 2 गुना में से 1 मोर है, यानी कि 1 अधिक है, 2x प्लस 1, ठीक है। तो एरिया ऑफ द प्लॉट यानी कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ द प्लॉट लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि एरिया ऑफ द प्लॉट कितना दिया 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2x प्लस x इनटू x का x में, तो 528 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x, इसको लेके आए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो हमारा ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक सेटिस्फाइड है, ये लेंथ और ब्रेथ का प्लॉट जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है, ठीक है। इसी तरह से हमारा दूसरा तीसरा भी बनाना है। तो आज इतना ही तक, थैंक यू।